नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। 1 से 4 पाठ का तो हमने अभ्यास कर लिया। अब पाठ 5। तो पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। आपको मुझे बताना है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसे कि आप कांकरिया गए हो? बच्चों, आप कांकरिया गए हो? हाँ। तो कांकरिया में तरह तरह के पशु और पक्षी प्राणियों को कहाँ रखा गया है? तरह तरह के पशु और पक्षी और प्राणियों को कहाँ रखा गया है? चलिए बताइए। उस जगह को जहाँ बहुत सारे पशु प्राणियों को रखा जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राणी संग्रहालय। तो प्राणी संग्रहालय ये गुजराती शब्द है, तो उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? चिड़ियाघर। क्या कहेंगे? चिड़ियाघर। तो आपको चिड़ियाघर देखना पसंद है? है पसंद? बहुत अच्छे। तो आज वही चिड़ियाघर के बारे में हम पढ़ेंगे कि चिड़ियाघर कैसा होता है, चिड़ियाघर में प्राणियों को कैसे रखा जाता है, चिड़ियाघर में क्या लिखा हुआ होता है कि प्राणियों को खाना देना मना है, पिंजरे के पास जाना मना है। आपको कांकरिया चिड़ियाघर में जाना पसंद है ना? सभी ने देखा भी होगा कि चिड़ियाघर कैसा होता है। इंग्लिश में उसे जू कहते हैं। क्या कहते हैं? जू। तो चलिए, आज हम वही चिड़ियाघर की सैर करेंगे। हमारे पाठ के मुताबिक हम चिड़ियाघर में घूमने जाएंगे, है ना? तो सभी बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक खोल के रखनी है और मेरे साथ चिड़ियाघर में घूमना है, वो भी पढ़ाई करते करते। तो जैसे कि हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी होते हैं, है ना? इसलिए हमें धरती भी सुहानी लगती है। अगर हमें एक जगह सारे प्राणियों, पक्षियों, पशुओं को देखना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? चिड़ियाघर में जाना पड़ेगा। तो वैसे ही ये चिड़ियाघर जो पाठ है, पहले तो हमने चिड़ियाघर किसे कहते हैं वो देखा। सैर का अर्थ होता है यात्रा या सफ़र। तो हम सफ़र की शुरुआत करेंगे। जैसे गीता और दादाजी गीता को कहाँ ले जाते हैं? चिड़ियाघर ले जाते हैं, चिड़ियाघर की सैर करवाने ले जाते हैं। वैसे ही हम आज गीता और दादाजी के साथ पाठ्य पुस्तक के द्वारा चिड़ियाघर की सैर करेंगे। और कौन कौन से पशु पक्षी, उन पशु पक्षियों को कैसे रखा जाता है, उन सभी के बारे में पढ़ाई करेंगे। और मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा भी बहुत आएगा। तो चलिए बच्चों, पहले तो इस इकाई में कुछ जानवरों के बारे में भी बताया गया है। तो कल दादाजी गीता को चिड़ियाघर ले गए।
ले गए थे, उन्होंने देखा कि एक पिंजरा है, उसके आगे पीछे बहुत भीड़ लगी थी। पिंजरे के आगे पीछे बहुत भीड़ लगी है। और जब शेर गरजता है ना, तब सारे लोग जो डर के पीछे आ गए। पिंजरे में कौन था? शेर था। और उस शेर को देखने के लिए बहुत भीड़ लगी थी और गीता और दादाजी वो देख रहे थे। तो जब शेर ने जोर से गर्जना की ना, तो सारे लोग पीछे हट गए। और शेर के पिंजरे के बिल्कुल सामने के पिंजरे में बंदर था। और लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केले। लेकिन चिड़ियाघर में जाने से पहले एक बोर्ड लगा था, उसके ऊपर लिखा था कि जानवरों को खिलाना मना है। फिर भी लोग केले और मूंगफली खिला रहे थे। तो दादाजी ने गीता को वो दिखाया कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। फिर क्या हुआ? गीता जोर से बोल उठी, दादाजी दादाजी, वह देखिए सामने काले मुंह वाला बंदर है। क्या कहती है? काले मुंह वाला बंदर। तो दादाजी हंस पड़ते हैं और बोले, बिटिया वह बंदर नहीं, वह लंगूर है। वह बंदर नहीं है, वह लंगूर है। बंदर का मुंह सफ़ेद होता है और लंगूर का उसका मुंह काला होता है। उसी से पता चलता है कि वह बंदर नहीं लंगूर है। तो दादाजी उसे समझाते हैं कि वह लंगूर है। एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला और पूंछ लंबी होती है, उसे लंगूर कहते हैं। फिर आगे चलते हैं दादाजी और गीता के साथ। एक विचित्र प्रकार का प्राणी दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। एक विचित्र प्रकार का प्राणी था जिसकी नाक पर बहुत बड़ा सा सींग था। जैसे कि भैंस के आकार का एक पशु काला काला और भैंस के जैसा दिखाई दे रहा था। और उसकी विशेषता है कि वो ज़्यादातर कीचड़ में रहता है। चलिए बताइए। भैंस के जैसा दिखता है, उसका नाम है गैंडा। नाक पर बड़ा सा सींग है, उसी से पता चलता है कि ये गैंडा है। और ज़्यादातर वो कीचड़ में रहता है, उसे कीचड़ में रहना बहुत पसंद है। फिर आगे साथ वाले बाड़ा गिरा हुआ स्थान, सारे जगह से बंद किया हुआ स्थान है कि कोई पशु या पक्षी निकल ना जाए, उसे बाड़ा बोलते हैं। तो साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला, क्या होगा लंबी गर्दन वाला? बताइए चलिए, क्या कहते हैं उसे? जिराफ। क्या कहते हैं? जिराफ कहते हैं। लंबी गर्दन वाला धीरे 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 धीरे
टहल रहा था। जिराफ जो है वो धीरे 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 टहल रहा था, चल रहा था। गीता उसे देखकर बहुत खुश हो गई। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई, आगे ले गई। वहां 2 पैरों पर खड़ा था, वहां 2 पैरों पर खड़ा था। कौन? भालू। कौन खड़ा था? भालू, जो 2 पैरों पर खड़ा था। ये इसकी खासियत है कि भालू 2 पैरों पर खड़ा रहता है। फिर आगे एक तालाब में रंग बिरंगी बहुत सारी मछलियां तैर रही थी और उनके साथ बतख भी तैर रही थी। है ना? जब आपने कांकरिया में भी देखा होगा तालाब में मछलियां, कांकरिया में भी है बहुत बड़ा तालाब, वहां पर भी मछलियां देखने को मिलती हैं। तो पानी में जब मछलियां तैर रही थी, बहुत अच्छी सी, वो रंग बिरंगी कलर की, और उनके साथ साथ बतख भी पानी में तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा। गीता दादाजी को दूसरी ओर ले जाती है और इशारा करके बताती है, दिखाती है कि दादाजी दादाजी, वह देखिए पत्थर चल रहा है। कि दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। तो दादाजी गीता को बताते हैं, समझाते हुए बोलते हैं, बिटिया यह पत्थर नहीं, कछुआ जा रहा है। कछुआ का अर्थ होता है काचबो। कछुए के ऊपर पत्थर जैसा खोल होता है, उसका कवच, उसका आवरण कहते हैं। कछुए के ऊपर का भाग सख्त होता है। जब कछुए को ऐसा लगता है ना कि यहाँ कुछ मुसीबत आने वाली है, तो वो अपना शरीर अपनी खोल में छिपा लेता है, अपनी कवच में छिपा लेता है। या फिर किसी से डर लगता है उसे, जब इसे डर लगता है तो वो अपनी गर्दन और हाथ पैर अपनी खोल में छिपा लेता है। खोल ही इसका रक्षक है, खोल ही कछुए का रक्षक है। विद्यार्थी मित्रों, हमने कौन कौन से प्राणियों के बारे में पढ़ा? पहले तो शेर के बारे में पढ़ा। इसके बारे में, शेर के बारे में, उसकी गर्जना से लोग डर गए। फिर जब आगे बढ़े तो बंदर के बारे में पढ़ा। लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। फिर थोड़े आगे बढ़े तो बंदर जैसा दिखने वाला, काले मुंह वाला लंगूर, उसके बारे में पढ़ा। फिर थोड़े आगे बढ़े तो भैंस के जैसा दिखने वाला, नाक पर बड़ी सींग लगाए हुए गेंडा, जिसके बारे में हमने पढ़ा। फिर 2 पैरों पर खड़ा रहने वाला, 2 पैरों पर खड़ा रहने वाला कौन है? भालू। और धीरे 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 टहलने वाला जिराफ, लंबी गर्दन वाला। इसकी खासियत क्या है? उसकी गर्दन लंबी है, तो उसे जिराफ कहते हैं। वैसे ही 2 पैरों पर खड़ा रहने वाला भालू। फिर तालाब में रंग बिरंगी बहुत सुंदर मछलियाँ देखी, उसके बारे में पढ़ा। सफ़ेद से रंग वाली, जो दूर से दिखती है और हमें पसंद आने वाली, जो पानी में तैर रही थी, जिसे देखना हमें बहुत अच्छा लगता है, वैसी
बतख के बारे में पढ़ा। फिर जैसे 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 आगे बढ़े तो हमने कछुए के बारे में पढ़ा। मुसीबत आने पर कछुआ अपना मुंह और हाथ पैर अपनी खोल में, अपने कवच में छिपा लेता है। ये उसकी खासियत है, विशेषता है। विद्यार्थी मित्रों, हमने सारे कछुए तक हमने अभ्यास किया और आप सभी को पाठ्य पुस्तक में से देखकर सारे जितने भी प्राणियों का हमने अभ्यास किया है वो प्राणियों के बारे में लिखना है थोड़ा बहुत, और आपको वही तैयार भी करने हैं। प्राणियों के विशेषता के बारे में भी देखा कि कौन से प्राणी कैसे खड़े रहते हैं, जैसे कि जिराफ तो लंबी गर्दन वाला है ना, वैसे ही आप सभी को अभ्यास करना है और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।